जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा है एक बार रिपीट करेंगे, उसके बाद आज का कॉन्सेप्ट, आज की क्लियरिटी, आज का बेस देके पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है, इंपॉर्टेंस पॉइंट पढ़ेंगे। करेक्ट। हम लोगों ने जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या पढ़े हैं, जीरो ऑर्डर में क्या क्या पढ़े हैं हम लोग। एक फार्मूला पढ़े हैं कि आर नॉट माइनस आर टी इक्वल क्या पढ़े हैं, के टी। करेक्ट, यही पढ़े हैं। और हम लोगों ने अलग फार्मूले निकाले थे। टी 15% पे क्या निकाला था, आर नॉट अपॉन 2 निकाले थे। करेक्ट। उसके बाद टी 75% पे निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे, 3/4 आर नॉट निकाले थे। करेक्ट। और हम लोगों ने कंप्लीशन ऑफ टाइम 100% पे नहीं देखा था। 100% में क्या देखा था, आर नॉट अपॉन के देखा था। करेक्ट। या इसी को और क्या देखे थे, या T15 इंटू 2 ये देखे थे हम लोग कंप्लीशन ऑफ टाइम में। करेक्ट। और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने क्या कहा, पढ़ा कि आर नॉट अपॉन आर टी, सॉरी एल आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल के अपॉन 2.3 सॉरी आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल क्या पढ़े थे हम लोग, के टी पढ़े हैं। करेक्ट। हम लोगों ने इसको एल से लॉग में चेंज कर दिया था। लॉग में किस प्रकार चेंज किया था, एल x इक्वल क्या होता है, 2.303 लॉग x होता है। इसी प्रकार हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया था, क्या 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। करेक्ट। आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल क्या की करते थे, के टी कर दिए थे। करेक्ट। अगर हम इसको देखें, अगर क्या हो जाएगा हमारा, लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल क्या हो जाएगा, के टी अपॉन क्या हो जाएगा, के टी अपॉन 2.303 हो जाएगा। करेक्ट। हम लोगों ने ए पढ़ लिया था। हाँ, अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया था, के का मान निकाल लिया था। हम लोगों ने के का मान क्या निकाला था, के इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी के इक्वल क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर टी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने टी टाइम भी निकाल दिया था, 2.303 अपॉन के इंटू क्या हो जाएगा, लॉग आर नॉट अपॉन आर टी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने अलग अलग फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। करेक्ट। तीन फार्मूले हम लोग ने एक बार रिपीट कर लिया। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ हाफ टाइम में। जिस प्रकार हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में हाफ टाइम पढ़ा था, आर नॉट अपॉन 2 आया था, इसी प्रकार हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर में क्या पढ़ेंगे, हाफ टाइम पढ़ेंगे। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग हेडिंग करेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे, हाफ लाइफ टाइम शुरू कर लेंगे। तो आज का स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग डालेंगे हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ। करेक्ट। हाफ लाइफ कितना होता है, T15, टी कितना होता है, 15% फॉर फर्स्ट ऑर्डर। किसके बेस पे, फर्स्ट ऑर्डर के बेस पे। करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले पढ़ चुके हैं कि टी, अगर हम लोग क्या देखें, टी टाइम पे देखें, टी टाइम हम क्या ले रहे हैं, टी 15%। हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है आर टी इक्वल क्या होता है, आर नॉट अपॉन 2 होता है। करेक्ट। ये चीज हम लोग क्या करें, पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने फार्मूला क्या फर्स्ट ऑर्डर का पढ़े हैं, एल आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल क्या होता है हमारा, के टी होता है। यही होता है, के टी होता है। एल आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल क्या होता है हमारा, के टी होता है। अगर हम इस पे क्या रखें, हम अपना हाफ टाइम रखें, तो क्या रखेंगे, टी हम कितना लेंगे, 15% लेंगे। करेक्ट। देन हमारा आर टी क्या हो जाएगा, आर टी इक्वल आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। करेक्ट।
क्या हो जाएगा RT इक्वल R नॉट अपान 2 हो जाएगा। अगर हम एलियन में मान, अगर इसको हम इसका मान रख दें क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एलियन R नॉट RT का मान क्या है R नॉट अपान 2 हो जाएगा। करेक्ट, क्या हो जाएगा R नॉट अपान 2 हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा हमारा KT आ जाएगा। यही आएगा एलियन RT में हम लोगों ने मान लिख दिया RT अपान 2 हो जाएगा इक्वल क्या पढ़े हम लोग KT पढ़े। फिर क्या कर देंगे हम लोगों ने इक्वल क्या होगा KT कितने में 50%, कितना देख रहे हैं हम लोग 50% पे। तो क्या होगा इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा R नॉट से R नॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा Ln2 क्या हो जाएगा KT हमारा 50% क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला आ जाएगा। करेक्ट, क्या है फार्मूला हमारा Ln2 इक्वल KT 50% पे। अगर और चीज निकाले, अगर टाइम पीरियड हमको क्या निकालना है 15%, क्या निकालना है 15% टाइम, क्या हो जाएगा हमारा Ln2 अपान क्या हो जाएगा K हो जाएगा। क्या होगा Ln2 अपान क्या होगा K आ जाएगा हमारा। करेक्ट, हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखा था R नॉट अपान 2 देखा था, इसमें हम लोग T15 टाइम पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या देख रहे हैं हाफ टाइम का Ln2 अपान क्या देख रहे हैं K। इसी को अगर हम लॉग में चेंज कर दें, करेक्ट क्या कर दें लॉग में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर हम लॉग में चेंज करेंगे तो T15% इक्वल क्या हो जाएगा लॉग हमारा 2.303 लॉग अपान K हो जाएगा। करेक्ट, क्या होगा अगर हम लॉग के बेस में देखें लॉग निकाले तो क्या आ जाएगा 2.303 लॉग अपान K हो जाएगा। करेक्ट, फिर उसके बाद अगर हम वैल्यू रखें इसका लॉग का वैल्यू रख दें, वैल्यू हम रखने पे क्या आएगा हमारा T15% 0.693 अपान K हो जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग अपना वैल्यू मान निकाल लेंगे। तो T15 का फार्मूला याद रखिएगा, T15 का फार्मूला क्या होता है 0.693 अपान K होता है। करेक्ट, इस फार्मूले को याद रखिएगा। अगर हम ग्राफ देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ देखें अगर किसका फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है 1 अपान K के होता है। क्या है T हाफ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान K के होता है। करेक्ट, हमारा T हाफ क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है रिएक्टेंट। करेक्ट, क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर क्या हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, ग्राफ किसके किसके बीच में देखेंगे, हमारा दो टाइप से ग्राफ बनेगा, एक बनेगा T हाफ T50% टू K के बीच में ग्राफ बनाएंगे। करेक्ट, और एक ग्राफ हम बनाएंगे किसके बीच में T हाफ किसके बीच में R नॉट के बीच में बनाएंगे। करेक्ट, T हाफ और K के बीच में बनाएंगे, और एक बनाएंगे T15% टू R नॉट के बीच में बनाएंगे। करेक्ट, कैसा ग्राफ बनेगा अगर हम T हाफ अपान K के देखें तो कैसा बनेगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब क्या बनेगा पैराबोला बनेगा, इस प्रकार बन जाएगा। अगर T हाफ इक्वल R नॉट के बीच में देखें तो हमारा क्या बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। T हाफ के कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और T हाफ R नॉट के बीच में कैसा बन रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है ग्राफ कांस्टेंट आता है, और ये क्या आता है पैराबोला आ जाएगा ग्राफ हमारा। करेक्ट, हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम पढ़ लिया। हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला क्या होता है T15%
क्या होगा, ln 2/k हो जाएगा। अगर हम इसी को लॉग में चेंज कर दें, लॉग में क्या हो जाएगा, 2.303 log/k हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे हम लोग नोट किए हैं। अगर हम इसी को और सिंप्लीफाई करें, मान रख दें, तो मान रखने में क्या आएगा, 15 का 0.693/k आ जाएगा। करेक्ट, तो फार्मूला याद रखिएगा, आगे हम लोग इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें और अच्छे से समझने में क्लियरिटी आए। करेक्ट, तो और आगे चलेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया कि 15% का हाफ लाइफ टाइम पढ़ लिया, किसके आधार पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बेस पे। तो हमारा फार्मूला क्या आ गया, 0.693/k आ गया। इसी बेस पे हम 75% पे देख लेते हैं, कितना, 1/4 पे देख लेते हैं। तो उसको देखेंगे, किसको रब कर दें, तो आप लोग नोट कर लियो, तो रब कर देते हैं। कुछ लोग तो फार्मूले के बेस के डर से ना पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, कि सोचते हैं कि हमको नहीं याद हो जाएगा। दूसरे को देखकर भी पढ़ाई अपना छोड़ देते हैं कि यार उसको आ गया, यार तुमको आ नहीं रहा है, कैसे आएगा यार, सोचता रहता है बेचारा। उसी के डर और भय से अपने क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पर ध्यान भी नहीं दे पाता। यार वो हाई फाई था, पढ़ लिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे यार, क्योंकि वो जान नहीं रहा है कि जो देखने में जो जैसा होता है उसके अंदर वैसा नहीं होता। उसने भी वही प्रयास किया, पुनः दोबारा उठ के प्रयास किया, प्रयत्न करते करते उसको क्या हुआ, एक दिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जिसकी वजह से आपके ऊपर वो दिखा दिया। तो आप उसको देखकर मत हारिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। जितना आप परोक्ष मतलब दूसरे के ऊपर ध्यान देंगे, उतना अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वही सब्जेक्ट आपको सरल लगने लगेगा। करेक्ट, उसी प्रकार आपने कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। देखिए, हम सिर्फ हाफ लाइफ टाइम हम लोगों ने पढ़ा इतना, और यूज क्या करना है हमें, इतना सा, थोड़ा सा। देख सकते हैं ना, हमने पढ़ा तो इतना, मगर यूज क्या करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आया अंत में। अरे यार, ये तो हमने दिखाया कि इस प्रकार हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं। करेक्ट, कि हमें परेशानी ना हो, मगर हमको यूज करना पड़ेगा यही। अगर बोर्ड वाले एग्जाम में है, बोर्ड वालों को ये तो ध्यान देना पड़ेगा कि क्या किस प्रकार ये आया। करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है यही गलत हो सकता है। अगर 15% अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मतलब 1/4 भाग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने आधा पढ़ा है, मतलब कॉम्प्लीशन ऑफ टाइम का आधा पढ़ा है। अब क्या पढ़ेंगे, 75% पढ़ेंगे। करेक्ट, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग यही, %75% आप फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखेंगे यहाँ, अरे इसको रब कर लेते हैं। आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए। दूसरों पे ध्यान देंगे तो फोकस नहीं हो पाएगा, सिर्फ आपको कमजोरियां मिलेगी। करेक्ट, तो इसलिए अपनी फोकस अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी रहना चाहिए। करेक्ट, आप जिस प्रकार लेक्चर पढ़ रहे हैं तो अपने लेक्चर पे ध्यान दीजिए कि अगर अगल बगल की बात सुने, अगल बगल का, जिससे आपको ध्यान भंग होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। कुछ देर देखें, हाँ 15% पे देखेंगे। 15% का क्या होता है, हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में R0/2 पढ़े थे। करेक्ट, और हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी R0/2 रखे, तो क्या हो गया, R0/2 इक्वल KT हुआ। करेक्ट, इस प्रकार आप लोग ऐसे दोहराइए जल्दी जल्दी। फिर R0 कट गया, कैंसिल क्या आया, Ln2 इक्वल क्या आया, KT हाफ आया 50% पे। अगर हमें T100 निकालना हो, क्या हो जाएगा, Ln2/R0 हो जाएगा, Ln2/K हो जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार जल्दी जल्दी सोचिए, आप रिपीट करिए, एक बार कॉपी देखिए, उसके बाद कॉपी बंद करके रिपीट करिए। ऐसे होगा, R0 पे R0 का मान रखेंगे, RT पे
मान रखेंगे क्या है आर नॉट अपॉन 2 अपॉन आर नॉट इक्वल क्या हो जाएगा केटी हो जाएगा, आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, एलियन 2 इक्वल क्या हो जाएगा केटी हाफ हो जाएगा। फिर हम लोग को टी हाफ निकालें क्या हो जाएगा 2 एलियन अपॉन के हो जाएगा। करेक्ट। अगर हम एलियन को लॉग पद में चेंज करें तो लॉग पद में चेंज करने के लिए क्या होता है एलियन एक्स इक्वल 2.303 लॉग एक्स हो जाएगा। और अगर हम उसका मान रखें तो क्या हो जाएगा हमारा लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। करेक्ट। इस प्रकार आप जल्दी फोकस करिए क्या हो जाएगा 2 एल हम क्या लिखे थे एल एन 2 अपॉन के मान अगर हम लॉग में चेंज करेंगे क्या आ जाएगा 2.303 लॉग अपॉन के हो जाएगा। करेक्ट। और हम लोगों ने देखे हैं 0.697 अपॉन के कर देंगे, हम वैल्यू भी नहीं रखना पड़ेगा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार जल्दी अपने मन में रिपीट करिए जल्दी। इससे हमारा क्या होता है कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है क्रिएटिव। और एक बार एक पन्ना ले लीजिए जितना आप लोग पढ़िए उसका एक फार्मूला अलग से लिख लीजिए मेन राइटिंग में। आप कहीं जाइए उसको हाथ पे पढ़ते रहिए। हाँ ये होता है क्या होता है रटते रहिए जिसमें फंसे तुरंत पन्ना निकाल के पर्ची तुरंत देख लीजिए हाँ ये होता है। करेक्ट। इस प्रकार आपको ये नहीं सोचना है कभी कि हमको आएगा काहे नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, ज्यादा टाइम ना हो वीडियो लंबा ना हो। करेक्ट। तो कितने में देखेंगे हम लोग T75%। करेक्ट। या T कितना लेंगे 3/4 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप तो देख रहे हैं टीचर मारते क्या डांटते भी नहीं यार, टीचर प्यार से खिलाते हैं। करेक्ट। प्यार से बच्चे को जैसे समझ आ जाए। अब पहले के टीचर ले दौड़ा के मारते थे है ना। हमारे टीचर एक बार हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, हम लोग खेल रहे थे स्कूल ग्राउंड में खेल रहे थे और टीचर ने देख लिया। कौन से टीचर ने, मैथ के टीचर ने। अगर देखा तो क्या कहा, उन्होंने कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट उन्होंने इतना बड़ा लपेटा डंडा और डायरेक्ट उगा के मारे। अरे हम थोड़ा सा बचे नहीं तो हमारा पैर तो उस दिन डैमेज हो रहा सर की वजह से। करेक्ट। तो आइए अपने कॉन्सेप्ट क्लियरली रखते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो क्या हम लोग पढ़े T75% या T3/4 मतलब 1/4 भाग को हम देखेंगे रिएक्शन क्या होता है। करेक्ट। तो आइए इसका देखते हैं। तो हम लोग क्या देखे हैं T75% टाइम कितना लेंगे हम लोग T75%। करेक्ट। देन हमारा आर नॉट क्या होगा, देन हम लोगों ने क्या रखा था आरटी को क्या होगा हमारा आर नॉट अपॉन 4 हो जाएगा। करेक्ट। आरटी क्या होगा हमारा आर नॉट अपॉन 4 हो जाएगा। तो आइए इसको मान रखेंगे। तो मान रखने पे हमारा क्या आएगा, हम लोगों ने क्या कहा 0 ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम अपने मान से चले, हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या पढ़ा, फार्मूला क्या पढ़ा, एल आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल के टी होता है। यही होता है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद टी टाइम पे, किस टाइम कितना लेंगे हम लोग 3/4 टाइम पे। तो आर टी हमारा क्या होगा आर नॉट अपॉन 4। तो मान रखेंगे, अगर हम अपने फार्मूले में मान रखेंगे, इसको मान को क्या लाएंगे आर टी मान रखेंगे, क्या होगा एल आर नॉट अपॉन आर नॉट 4 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा के टी हो जाएगा। करेक्ट। और के टी किस पे 75% हम लोग किस पे देख रहे हैं 75% टाइम हमारा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारा एल 4 इक्वल क्या होगा के टी 75% हो जाएगा। करेक्ट। यही होगा। अब फिर आगे हम चलते हैं, क्या हो जाएगा T75 पे देखिए T75% क्या बनेगा हमारा Ln4/K। एक तो एक फार्मूला आ गया। करेक्ट। एक तो एक फार्मूला बनेगा। फिर उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं 2Ln2 अपान क्या कर देंगे हम लोग के कर देंगे, एक फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद इक्वल क्या कर देंगे हमारा Ln2/K क्या होता है हमारा 15% हो जाता है।
हम लोगों ने 15% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़ा कि Ln2 अपॉन के इक्वल क्या होता है T 15% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, करेक्ट। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू क्या कर देंगे 15%, करेक्ट। क्या कर देंगे T 15%, ऐसे लिखते हैं, क्या लेंगे T 15%, करेक्ट। तो ये हमारा क्या आया 75% पे फार्मूला आ गया। टाइम हमारा क्या ले 75%। इस फार्मूले की बेस पे हम लोग अपना आंसर क्लियर कर जाएंगे, करेक्ट। अगर हमें एक क्वेश्चन दिया गया हो क्या, आइए देख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का देख लेते हैं, या इक्वल 1 पे, करेक्ट। तो क्या होगा 100 हमारा कैसे चलेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैसे चलेगा देखिए, देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा कैसे चलता है 100 का कंपैरिजन करेंगे, कितना होगा 100 से जाएगा 15, फिर 15 का 15% क्या होगा 25 होगा, करेक्ट। इस प्रकार हमारा क्या होगा कंप्लीशन होगा, करेक्ट। कितने टाइम में टी हाफ में, टी हाफ में, टी हाफ कितने में टी हाफ में, जिससे कंज्यूम कितना होता है 5%। अगर हम एक में देखें, किसका एक का डाटा देखें कि कैसा हो रहा है 50% कंज्यूम, कंप्लीशन कितना हो रहा है 55% कंप्लीशन। अगर हम डायरेक्ट इसमें देखें अंतिम रिएक्शन में किसका हो रहा है 75% कंप्लीशन हो रहा है, करेक्ट। तो ये चीजें होती है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे चलती है, करेक्ट। अब यही हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा कैसे चलता है, करेक्ट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा क्या होगा 100 हो जाएगा, 100 से डायरेक्ट क्या जाएगा T 50 जाएगा, 50 से क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, करेक्ट। ये कैसा होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसको कहते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होगा हमें यहाँ टी हाफ चलने में कितना टाइम लगा 5 मिनट, और यहाँ से क्या चला 5 मिनट, करेक्ट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, यहां से यहां तक को 50% है कंप्लीशन, और यहां से क्या कर लेंगे 100% कंप्लीशन हो जाएगा। क्या हुआ 100% कंप्लीशन, 100% कंप्लीशन, करेक्ट। तो ये चीज होते हैं इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, करेक्ट। फिर क्या देखेंगे, आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट्स। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक जगह देख लेते हैं, करेक्ट। तो रब कर दे इसको, आइए रब करते हैं। तो हमको सिर्फ दो फार्मूले याद करने हैं, कौन कौन से, एक तो T75 Ln4/K इक्वल, तो हम लोग 2 कर दिया, 2 Ln2/K इक्वल क्या हुआ T 50%। हम लोगों ने T 50% का ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, T 50% का कि Ln2 क्या होता है K होता है, यही पढ़े हैं T 50% का। तो इसी आधार पर हम लोगों ने यहाँ T 50% लिख दिया, यहाँ क्या लिखा था Ln2/K, करेक्ट। तो ये चीजें हमारा होता है। अगर 50% कंप्लीशन पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे Ln2/K का फार्मूला लगा देंगे। अगर 75% कंप्लीशन पूछ रहा है तो क्या लगा देंगे 2 Ln2/K लगाएंगे, नहीं तो 2 × 2 T 15% लगा देंगे, करेक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आइए देख लेते हैं, ये जीरो पे देख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को देख लेते हैं, क्या अंतर होता है, अंतर स्पष्ट कर लेते हैं हम लोग। आप लोग सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की गारंटी हमारी है। अगर ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब बताएं आप लोग। अरे चीजें भी होता है, जब आप लोग 11-12 में रहे होंगे तो यार आगे चलेंगे पढ़ेंगे, यहाँ अभी क्या करना है, करेक्ट। तो वही चीज है, आज दिक्कत इतनी पड़ रही है आप लोगों को, करेक्ट।
तो आइए देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। करेक्ट। तो कैसा होगा इसमें, अगर हम लोग T75 क्या इसमें देख जीरो ऑर्डर में T75% पे देखें तो कैसा होता है हमारा मामला, डेढ़ 1.5 कितना होगा T15%, यही होगा। करेक्ट। डेढ़ क्या होगा 15% हो जाएगा। अगर T15% कंप्लीशन देखें क्या हो जाएगा 2T 15% हो जाएगा। करेक्ट। ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अगर यही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n का मान 1 रखें, 1 पे देख लेते हैं T75% में क्या होगा 2T 15% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। करेक्ट। 75 जैसे होता है इसमें T हाफ पे 2T 50% होता है, इसमें भी T75 में होगा यही चीज। यहीं पे देखें अगर T 100% देखें कंप्लीशन क्या हो जाएगा इंफिनिटी होगा। ये कहां तक जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा अनगिनत जाएगा। अब यहीं पे देख लो 1000 का 500 हुआ 50% कंप्लीशन, 500 से क्या हुआ 250 हुआ। अब 250 से फिर कितना होगा बांट लो, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब 125 का फिर कंप्लीशन करें कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। फिर 65 का हम लोग कंप्लीशन करें, इस प्रकार इन्फिनिटी रिएक्शन जाएगी। हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है 100% कंप्लीशन पे इन्फिनिटी जाता है। करेक्ट। तो अब ये चीज हम लोगों ने स्पष्ट लिया तो इसको नोट कर लीजिए। तो और आगे पढ़े हम लोग, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे एवरेज टाइम। क्या पढ़ेंगे एवरेज टाइम पढ़ेंगे फॉर इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब इसको देख लेते हैं एवरेज टाइम क्या होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने 50% कंप्लीशन देखा, 75% कंप्लीशन देखा, उसी प्रकार टी एवरेज देखेंगे। करेक्ट। एवरेज टाइम लाइफ देख लेते हैं। हम लोगों ने हाफ लाइफ देखा, 75% लाइफ देखा। अब क्या देखेंगे पढ़ेंगे हम लोग एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ मतलब टी एवरेज टाइम ऑफ एवरेज फॉर किसके बेस पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बेस पे देखेंगे क्या होगा इसका फॉर्मूला नोट करेंगे। टाइम ड्यूरिंग विच concentration of reactant करेक्ट कितना होगा 1/E होगा। E क्या होता है हमारा एक्सपोनेंशियल होता है। करेक्ट। क्या होगा becomes reactants becomes 1/E। क्या होगा 1/E टाइम्स of its इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन। करेक्ट। यही चीज होगा टाइम ड्यूरिंग विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 1/E reactants become 1/E टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो नोट करेंगे हमारा टाइम क्या दिया गया है, टाइम क्या लेंगे हम लोग टी एवरेज लेंगे। करेक्ट। क्या लेंगे टाइम टी एवरेज। देन आरटी वाला क्या होगा, देन आरटी इक्वल क्या हो जाएगा आर नॉट अपॉन क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। करेक्ट। यही होगा। एक चीज ये भी देखिएगा अगर हमसे टी एवरेज में पूछ रहे आरटी इक्वल क्या हो जाएगा आर नॉट अपॉन ई। इस प्रकार वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। करेक्ट। और इसको आगे चलते हैं, आगे डिफाइन करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या पढ़े हैं कि ln r नॉट अपॉन rt इक्वल क्या होता है kt। यही फार्मूला पढ़े हैं ln r नॉट अपॉन rt इक्वल क्या होता है kt। तो अगर हम यही देखें टाइम क्या लें इस पे एवरेज लें, टाइम क्या ले लें टी एवरेज
और यही आर टी क्या ले रहे हैं हम लोग, आर टी इक्वल आर नॉट अपॉन ई ले रहे हैं। करेक्ट। तो मान रख के देखते हैं, मान रखेंगे क्या आएगा हमारा यहीं पे, अगर मान रखें यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर, मान रखें क्या आएगा, एल एन आर नॉट अपॉन आर नॉट का मान, ओ सॉरी यहाँ क्या होगा, आर टी होगा। आर टी का मान क्या रखेंगे, आर नॉट अपॉन ई, कोष्टक वन क्या हो जाएगा हमारा, के टी आ जाएगा। करेक्ट। इसी प्रकार देख लीजिए मान कैसे रखे हैं, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़ा न्यूमेरिकल आना है चाहिए यार। आप लोग इतना तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल तो बनता है यार, न्यूमेरिकल में आप फंस जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मान सकते इतना आप कैलकुलेट ना कर पाए। कैलकुलेशन बिल्कुल सरल होता है, चलिए हम देखेंगे, कैलकुलेशन का वीडियो बना देंगे पूरा, किस प्रकार कैलकुलेशन किया जाता है। करेक्ट। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन क्या किया, हम लोगों ने आर टी का मान रखा आर नॉट अपॉन ई। करेक्ट, यही अब चीज क्या है। अब क्या करेंगे, आर नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, एल एन ई इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, के टी आ जाएगा। करेक्ट। के टी क्या होगा, एवरेज होगा, यहाँ भी लिख देंगे हम लोग एवरेज, यहाँ भी क्या लेंगे हम लोग, एवरेज लेके चल रहे हैं। हमारा फार्मूला क्या आ गया, एल एन ई इक्वल क्या आया, के टी एवरेज आया। करेक्ट। यहीं पे अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करें, हम लोग देखे हैं कि आगे हम मतलब पीछे पढ़ चुके, क्या पढ़े हैं कि टी एवरेज इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन के हो जाएगा। करेक्ट। क्या होता है, टाइम एवरेज क्या होता है, 1 अपॉन के होगा, यही होगा ना, के टी। अगर के टी हम देखें क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, 1 अपॉन के हो जाएगा। अब मान रखें टी हाफ, क्या ले लें, टी हाफ, तो टी हाफ क्या ले लेंगे, 0.693 अपॉन क्या कर देंगे हम लोग, के कर देंगे। करेक्ट। इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, एल एन 2 अपॉन के हो जाएगा। फार्मूले की बेस में निकालेंगे। करेक्ट। तो हमको दिक्कत परेशानी ना हो, इस प्रकार हम लोगों ने आसानी से फार्मूला अपना निकाल लिया। कितना आसान सा निकला फार्मूला, सिर्फ कितना आया, छोटा सा आया। और एक चीज हम लोग अगर देखें क्या आएगा हमारा, टी एवरेज ज्यादा होगा किससे, टी 15% हाफ लाफ टाइम से। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा, हमारा टी एवरेज क्या होता है, हाफ टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। करेक्ट। इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग और चलते हैं, आगे पढ़ेंगे। कुछ एनसीईआरटी में हमें एग्जाम्पल दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर का, उसको हम नोट कर लेते हैं जिससे कि हमें परेशानी ना हो, एग्जाम्पल के बेस पे पूछ लिया। करेक्ट। तो इसको नोट कर लिया आप लोग, हम लोग स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑर्डर का क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया, क्योंकि हम लोगों ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट। क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, एग्जाम्पल क्या लेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। करेक्ट। क्या करेंगे हम लोग, किसका डिकम्पोजिशन करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो करिए डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का डिकम्पोजिशन करिए। आप लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आइए देख लेते हैं क्या होगा।
N2O5 रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट में देगा, NO2 देगा, NO2 दे देगा, प्लस क्या देगा हमें, O2 दे देगा, करेक्ट, यही देगा। अब इसको हम लोग क्या करें, बैलेंस कर दें। तो बैलेंस किस प्रकार होगा, हम तो गिन लेंगे हमें क्या क्या घट रहा है। यहाँ ऑक्सीजन 2 4, यहाँ क्या है 5 है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है। अगर हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दें, रिएक्टेंट में क्या करते हैं 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ क्या हम लोगों को मल्टीप्लाई, सॉरी 4 का कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, करेक्ट। यहाँ क्या कर देंगे, नाइट्रोजन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुई नहीं हुई, बैलेंस हुई कि नहीं हुई। और नाइट्रोजन क्या हुआ 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने हुए 10 हुए, तो ऑक्सीजन कितने हुए 8 2 10 हुई, करेक्ट। हमारा क्या है, N2O5 क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हो गया। हम रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, करेक्ट। और एक चीज और एग्जांपल लेके देखते हैं, क्या क्या एग्जांपल दिया गया है। अब किसका डिकम्पोजिशन किया है, H2O2 का दिया गया है, किसका, H2O2 का। तो H2O2 का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या आएगा हमारा, उसको देख लेते हैं। अगर इस H2O2 को कराएं तो H2O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा, एक H2O देगा, प्लस क्या दे देगा हमें, ऑक्सीजन दे देगा, करेक्ट, यही देगा। एक क्या देगा हमें, पानी का अणु दे देगा, और क्या देगा, हाफ ऑक्सीजन दे देगा, क्या देगा, हाफ ऑक्सीजन दे देगा, करेक्ट। फिर एग्जांपल क्या दिया गया हमारे एनसीईआरटी में आप लोग नोट करने चलेंगे। अब किसका, थायोनील क्लोराइड, किसका डिकम्पोजिशन कर रहा है, थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड होता क्या है, सल्फर थायोनील क्लोराइड क्या होता है, CO2Cl2, यही होता है ना। किसका डिकम्पोजिशन कराएंगे हम लोग, CO2Cl2, करेक्ट। CO2Cl2 का डिकम्पोजिशन कराएं तो कैसा डिकम्पोजिशन होगा, हमें कराए तो CO2Cl2 का इसको क्या कहते हैं हम लोग, थायोनील क्लोराइड। ये क्या है हमारा, थायोनील क्लोराइड है। हम थायोनील क्लोराइड का अगर हम लोग रिएक्ट कराएं हमारा क्या प्रोडक्ट देगा, एक देगा हम सल्फर डाइऑक्साइड देगा, प्लस क्या बनाएगा हमें, क्लोरीन देगा, करेक्ट, यही देगा। फिर एग्जांपल एक देखते हैं डिकम्पोजिशन किसका कराते हैं। आप डाई 1 ब्यूटाइल परऑक्साइड का कराते हैं, क्या कराएंगे हम लोग, डाई 1 ब्यूटाइल परऑक्साइड, डाई तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, डाई क्या होगा, डाई टी ब्यूटाइल परऑक्साइड, टी ब्यूटाइल परऑक्साइड, करेक्ट। क्या फॉर्मूला होगा डाई टी ऑक्साइड, तो क्या होगा CH3 का होल थ्राइस COOC, और क्या बना देगा CH3 का होल थ्राइस, यही बनाएगा। हमारा डाई टी ब्यूटाइल परऑक्साइड क्या होगा हमारा, CH3 का होल थ्राइस COOC CH3 होल थ्राइस, यही होगा डाई टी ब्यूटाइल परऑक्साइड हमारा होगा। अब ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, हमें रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखते हैं क्या बनाएगा, CH3 CH3 क्या बनाएगा, CH3 प्लस क्या बना देगा हमें, C2H5 बना देगा, करेक्ट। अगर हम इसे बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितने आए, 1 2 3 और 5 आए, करेक्ट। कार्बन क्या है 5 आया, और इसमें कितना आया कार्बन हमारा 3 3 6 1 7 1 8। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, तो कितना बनेगा हमारा 2CH3 COCH3 बनेगा, करेक्ट। इसी प्रकार डिकम्पोजिशन कराए, ये जो आइसोप्रोपेन का कराते हैं, किसका कराते हैं, ये जो आइसोप्रोपेन का कराते हैं,
रिएक्शन हमारा सही है। सही, बिल्कुल फिट। अब किसका कराते हैं हम लोग, ये जो आइसोप्रोपेन का डिकम्पोजिशन ऑफ ये जो आइसोप्रोपेन, ये जो आइसोप्रोपेन इसका फार्मूला क्या होता है, CH3 का होल थ्राइस, करेक्ट। क्या होता है, CH3 का होल ट्वाइस होगा, थ्राइस नहीं होगा, ट्वाइस CnH। क्या होगा हमारा, ये जो आइसोप्रोपेन होगा, करेक्ट। ये जो आइसोप्रोपेन, तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन कराएंगे अगर, तो डिकम्पोजिशन अगर कराएं तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, N2 बना देगा, प्लस क्या बनाएगा, C6H14 बना देगा। क्या बनाएगा, C6H14 बनाएगा, करेक्ट। ये जो आइसोप्रोपेन, तो कुछ फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल है, हम लोगों ने नोट कर लिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर पूछ लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा कौन कौन सा डिकम्पोजिशन हो सकता है, कौन से डिकम्पोज हो सकते हैं हमारे, N2O5 हो सकता है, H2O2 हो सकता है, थायोडीन क्लोराइड हो सकता है, और डाइब्यूटाइल पेरोक्साइड हो सकता है, और ये जो आइसोप्रोपेन हो सकता है, करेक्ट। तो ये हमारी क्या में एग्जांपल है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या होते हैं, करेक्ट। एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे, कौन से डिकम्पोज हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, N2O5, H2O5, H2O2, थायोडीन क्लोराइड, डाइब्यूटाइल पेरोक्साइड, और ये जो आइसोप्रोपेन, करेक्ट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन करेंगे कुछ, जो क्वेश्चन हमने जीरो ऑर्डर फार्मूला पढ़ाए, फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला के पढ़े, उन पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आइए उसको समझते हैं हम लोग। एक बारी बारी सटीक समझेंगे हम लोग, जिससे कि हमको आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या नोट करेंगे, सबसे पहले हम लोग थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, करेक्ट। फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, एकदम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेंगे। पहले एक बार हम लोग बड़े फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, नीट एग्जाम में टाइम सॉल्व करने के लिए हम छोटे से भी दे देंगे आप लोगों की चीज, जो इतना सा देंगे वही हम दे देंगे इतने में, 2 लाइन में खत्म कर देंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, बड़े में फॉर्म पढ़ेंगे, फर्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसका क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है, करेक्ट। दिया क्या गया है, हमें दिया गया है T99.9%, किस पे निकालना है हमें, T99% अपॉन T50%, करेक्ट। यही चीज हमें क्या करना है, निकालना है। कितने पे, टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 99.9% अपॉन टाइम कितना दिया गया है, 15%। इसमें हमारा क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो आइए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या एक का कंप्लीशन निकालेंगे। सबसे पहले किसका निकालेंगे हम लोग 99.9% का। आइए देख लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट 99.9% कंप्लीशन लेट क्या होगा, आर नॉट क्या मानेंगे हम लोग, आर नॉट हमारा कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे इसमें, और आई टी कितना मान लेंगे हम लोग 0.1%, करेक्ट। यही हम लोग माने थे इनिशियल रिएक्शन टू फाइनल रिएक्शन, करेक्ट। इनिशियल रिएक्शन हम लोगों ने क्या माना कि आर 100% मान लिए और टी टाइम्स पे क्या माना 0.1% फाइनल मान लिया, करेक्ट। तो आओ देखते हैं कैसे क्या बनेगा। तो अगर हम लोग T99 अगर हम लोग फार्मूला क्या लगाएं,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला क्या हमारा बनता है, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, T 2.303 अपान K, करेक्ट, log R नॉट अपान RT, यही पढ़े हैं, यही फार्मूला है। T इक्वल क्या होगा 2.303 अपान K log R नॉट अपान RT, यही फार्मूला पढ़े। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले पे हम लोग अपना मान रखेंगे, फार्मूला लिखेंगे कितने का, T कितना है हमारा 99.9% इक्वल 2.303 अपान K, करेक्ट, इक्वल क्या हो जाएगा 100, क्या मानेंगे हम लोग 100 अपान क्या हो जाए R नॉट हमारा क्या था 100, RT हमारा क्या है 0.1% का कंप्लीशन का है, करेक्ट। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, हम लोग T99.9% का निकाल दिया टाइम। अब हम किसका निकालेंगे 15% का कंप्लीशन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं, किसका निकालेंगे 15% कंप्लीशन, 15% कंप्लीशन में क्या निकालेंगे, यही चीज इसमें भी प्रक्रिया करेंगे। लेट आर नॉट हमारा कितना है 100 है और RT हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, करेक्ट, यही होगा। फिर हम लोग अपने फार्मूले में बैठाएंगे, किसका देख रहे हैं T 15% इक्वल 2.303 अपान K log R नॉट हमारा कितना है 100 अपान RT हमारा क्या आया 15 है, करेक्ट, ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने बेस पे रखेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा था उस पे हम लोग अपना मान रखेंगे। तो आइए मान रख के निकालते हैं, हम यहाँ पे मान रख लेंगे। तो क्या है T 99.9% अपान T 50% इक्वल, हमारा T 99.9% का मान कितना आया है कितना है 2.303 अपान K, कितना आया है, यहां क्या होगा log होगा, log कितना आया 100 अपान 0.1, करेक्ट, यही आया T 99.9% का। अब यही देखेंगे T 15% का, अब T 15% में क्या आया 2.303 अपान K log 100 अपान 50, यही आया, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या कैंसिल हो रहा है हम लोग ये चीज देखेंगे, क्या क्या कैंसिल हो रहा है 2.303 अपान K 2.303 अपान K क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, करेक्ट। फिर हमारा क्या बचता है, बचेगा log 100 अपान 0.1 अपान log 100 अपान 15 हो जाएगा, करेक्ट, यही बचता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग दशमलव को हटाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा, यही होगा, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग 15 से काटे, 15 दूना क्या हो जाएगा 100 होगा, तो क्या बचता है log 1000 अपान log 2, यही बचा log 1000 अपान log 2, यही आया ना। फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई अगर करें, अगर हम इसका वर्ग करें तो क्या आ जाएगा 10 दहाई 100 100 का मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा, ओ सॉरी ओ हाँ 10 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा, करेक्ट। क्या बनता है ये हमारा, क्या बन जाएगा 3 log 10 हो जाएगा, यही होता है ना, हम लोगों ने log में यही पढ़ा है ना, क्या होगा 3 log 10 हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग क्या करते हैं, इस जगह लिखते हैं, क्या हो जाएगा 3 log 10 अपान log 2, करेक्ट, क्या आया 3 log 10 अपान log 2 आ जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे हम लोग, अगर हमारा क्या होता है सॉरी इक्वल T99% अपान T 15% इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 3 log
3 log 10 अपॉन log 2। अगर हम लोग अभी तो मान नहीं पढ़े हैं, मगर मान अगर देखें, log का मान देखें, log का मान क्या होगा, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। हमारा log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। और log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, करेक्ट। और log 2 का मान क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, करेक्ट। ये क्या होगा, हमारा log का मान हो जाएगा। यहाँ मान रख देंगे, अपना मान रखने में क्या आएगा, 3 हो जाएगा। 3 अपॉन log 2 का मान रखेंगे, क्या आएगा, 0.3 आ जाएगा, करेक्ट। 0.3 आ जाएगा। अगर हम दशमलव को हटाएं क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आएगा, t 99.9% अपॉन t 50% इक्वल क्या आएगा, हमारा 10 आ जाएगा, करेक्ट। आया 10। तो इस प्रकार हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितना फार्मूला कितना छोटा था, इस फार्मूले की वजह से हम लोगों ने इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, बहुत छोटे में सॉल्व कर देंगे, ओनली 1 लाइन। आप लोग देखिए इसको, करेक्ट। एक दूसरा एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे और फिर उसका अप्लाई करिएगा, इस क्वेश्चन को अप्लाई करके उसको छोटा कर लीजिएगा। जो हम लोगों ने इतना बड़ा करके इतना करके निकाला है, उसी को हम छोटे में निकाल देते हैं, करेक्ट। तो नोट कर दें, इसको नोट कर लिया आप लोग अपने कॉपी में, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन को बेटा लोग मत इग्नोर किया करो, ना वीडियो को पॉज करो, पॉज करके राइटिंग करो, समझते जाओ क्या किस प्रकार हम लोग किए हैं। ना समझ में आए, वीडियो को फिर पाछे करो, फिर पाछे करके हम जो बोले हैं उसको फिर से रिपीट करो, करेक्ट। इस प्रकार आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो और एक एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन ले लेंगे जो कि क्वेश्चन अभी आया हुआ था, नीट एग्जाम में आया हुआ था, जस्ट एग्जाम 2024 का नीट का, करेक्ट। क्या है दिया, टी 99% क्या दिया है, कितने का है, टी 99% अपॉन टी 90%। फिर पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल 1 लाइन में। तो आइए देखते हैं, टी 99% अपॉन टी 19% इक्वल क्या हो जाएगा। हम लोग अपना फार्मूला लगा देंगे। हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि T इक्वल क्या होता है, 2.303 अपॉन के ना। ये क्या हो जाता है, हमारा कट गया था, दोनों अपान कर देंगे, दोनों कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, RT अपान वो R0 अपान RT, करेक्ट, लॉग R0 अपान RT। तो रखेंगे हम हमारा क्या मान होगा, लॉग R0 क्या मानेंगे हम, तो हमारा क्या होगा 100 हो जाएगा। ध्यान देते चलेंगे, 99 में अगर 100 में 1 घटाओ तो क्या आएगा, 99 ही आएगा ना। तो यही मानेंगे हमारा 100 क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, करेक्ट। तो लिखेंगे RT हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपान, ऐसे ही 19 को करेंगे, 19 में क्या होता है 100 माइनस क्या करेंगे 10 कर देंगे, क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। 100 को क्या मान लेंगे हम लोग, RT मान लेंगे, log 100 अपान 10, करेक्ट। कितना अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल मेथड क्या है, सरल है, करेक्ट। अब इसको क्या कर देंगे, काटेंगे अगर हम
क्या कर देंगे 10 ढाई 100 हो जाएगा। करेक्ट, क्या बचेगा 10। और सिंप्लीफाई अगर करें, अगर हम 100 को करें तो 100 को क्या कर देते हैं 10 इंटू 10 करें तो क्या होता है 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं log 2 लिख सकते हैं ना, log 2। क्या लिखेंगे यहाँ तो सॉरी 2 log 10 लिखेंगे। करेक्ट, यहाँ लिखेंगे 2 log 10 अपान क्या log 10 हो जाएगा, होगा ना। देखिए हम एक लाइन इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप तो सिर्फ मन में जल्दी से कर लेंगे। करेक्ट, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि log 10 इक्वल क्या होता है, log 10 इक्वल क्या होता है 1 होता है। करेक्ट, log 10 इक्वल 1 हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 2 बच जाएगा। log 10 से log 10 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा 2। तो कितना आया T99% अपान T90% इक्वल 2 आ गया आंसर। बिल्कुल 1 लाइन में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर हम इसी में एक क्वेश्चन और देख ले, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है T99.9% अपान T90%। करेक्ट, तो इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, इसी प्रकार log क्या मानेंगे 100, r नॉट क्या माने 100 अपान 0.1 log 100 अपान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। करेक्ट, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 दहाई 100 और 0.1 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। करेक्ट, हम लोगों ने पढ़ा है पिछले भी सवाल में देखा कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू करने पे 1000 आ रहा है, क्या हो जाएगा 3 log 10 हो जाएगा। करेक्ट, इसको क्या लिख देंगे हम लोग 3 log 10 अपान log 10। हमारा 10 का मान क्या होता है, log 10 का मान 1 होता है। करेक्ट, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा T99.9% अपान T90% इक्वल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सॉल्व ओनली 1 लाइन, सिर्फ आपको ध्यान देने की बात है बस, और क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। अब कहां हम लोग कर रहे थे, पूरा व्हाइट बोर्ड हमारा क्या हुआ था फुल हो गया था, बुक हो गया था एक क्वेश्चन में, और यही हम एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। कितना छोटा मैथ है, कितना सरल मैथ है, ओनली क्वेश्चन दिया रहेगा, सिर्फ मेथड लगाते हम सॉल्व कर देंगे, ना कोई ज्यादा कैलकुलेशन, ना कोई खिचखिच, ना कोई पिचपिच, समझ रहे हैं ना, कोई ना खिचखिच, ना कोई पिचपिच, ना कुछ नहीं, ओनली मेथड इज सॉल्व 1 लाइन। आगे और क्वेश्चन देखेंगे। फिर क्वेश्चन क्या दिया है, ये हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन किया, जो कि फार्मूला क्या था, टाइम निकालना था, T इक्वल क्या 2.303 log R0/RT। इस फार्मूले बेस पे हम लोग क्वेश्चन निकाल लिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए पेपर में। ये क्वेश्चन गलती मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। एक डेफिनेशन का क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ में लिखेंगे। करेक्ट, तो क्या क्वेश्चन दिया गया है 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या कह रहा है 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% of first order reaction was found to complete in 13 minutes। कितना 13 मिनट। when will 50%, when will 50%, करेक्ट, आप दी सेम रिएक्शन कंप्लीट। करेक्ट, 50% में क्या रहेगा, वही रिएक्शन 50% में कंप्लीट हो रही है। करेक्ट, सेम रिएक्शन कंप्लीट 50% ऑफ दी सेम रिएक्शन कंप्लीट
सॉल्व करिए, कैसे आएगा देख लीजिए आप लोग। बहुत आसान सा है, कह रहा है 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, करेक्ट। तो आज फाउंड टू कंप्लीट इन 13 मिनट। पहले नोट करेंगे क्या कह रहा है, T75% इक्वल क्या कर रहा है 13 मिनट, करेक्ट। T75% पे क्या कर रहा है 13 मिनट ऑफ दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, करेक्ट। फिर क्या है, व्हेन विल 50% ऑफ दी सेम रिएक्शन कंप्लीट। वही रिएक्शन क्या हो रही है हमारी 50% में कंप्लीट हो रही है। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़े हैं, T75 का फॉर्मूला पढ़े हैं, 2 इंटू क्या होता है T50% इक्वल क्या हो जाएगा हमारा T75%, यही पढ़े फॉर्मूला, करेक्ट। तो क्या होगा हमारा T2 इंटू T15% इक्वल 13 मिनट, करेक्ट। फिर क्या कर देंगे हम लोग T से 2 से, तो क्या आ जाएगा 15, तो T15% इक्वल 15 मिनट हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगी। वही रिएक्शन क्या होगी सेम हमारी 50 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर। तो कितना सरल क्वेश्चन था, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T75% में क्या होती है, वही रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी। फिर कह रहा है कि वही रिएक्शन हमारी 50% में सेम रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, करेक्ट। तो हमारा क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूला 2 T15 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा फॉर्मूला T75%, करेक्ट। फिर हम लोगों ने मान रखा 2 से 30 में कैंसिल किए 15 मिनट आया, T50% इक्वल क्या आया 15 मिनट आया, करेक्ट। दैट इज प्रूव्ड। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान होता है यार, कुछ नहीं होता, सिर्फ आप लोग डर आपको बना है, अब पढ़ोगे है कि नहीं क्या होगा। और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेक्ट। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से क्वेश्चन करिए, जिससे हम कॉन्सेप्ट देखिए इतना मेहनत पढ़ा रहे हैं। आप लोग जितना क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं वो तो ध्यान दीजिए ही, करिए ही अपने कॉपी में, मगर कुछ अलग से भी क्वेश्चन ट्राई करिए अपने बुक से, कहीं से भी रिलेटेड, करेक्ट। बिना क्वेश्चन कुछ नहीं हो पाएगा। आपको टाइम बचाना है तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। भले ही कॉन्सेप्ट हम एक ही क्लियर कराएं, मगर क्वेश्चन कम से कम 10 होना चाहिए, करेक्ट। तो आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। सर नीट एग्जाम बेस है यार, और क्वेश्चन हम पिछला आ चुका है और क्वेश्चन इस साल आएगा, ये हम दावे के साथ बोलते हैं, करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फूड, इफ the half life for a first order reaction, if the half life for a first order reaction is 4 minutes, कितना 4 minutes, then the time after which the reaction is 99.9% completed, करेक्ट। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि if the half life for a first order reaction is 4 minutes, then the time
after which the reaction is 99.9% complete। करेक्ट। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि कितने मिनट में हो रहा है। दी हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मेट देन टाइम। क्या पूछ रहा है हमसे? टाइम पूछ रहा है। देन मतलब बाद का टाइम पूछ रहा है कि वेन विच रिएक्शन 99.5% कंप्लीट है, मतलब 99.9% पे कितना टाइम लगेगा कि हमारी रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। हम अपना फार्मूला क्या लगाएंगे, वही फार्मूला जो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पढ़े हैं। करेक्ट। क्या पढ़े हैं? T इक्वल 2.303 अपान के लॉग R नॉट अपान RT। इसी फार्मूला का यूज करेंगे। करेक्ट। इस फार्मूला का यूज करके क्या निकालेंगे हम लोग? T किसका? 99.9% अपान T किसका? 50%। हाफ इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? ये चीज कैंसिल हो जाएगा, दोनों में रहेगा लॉग R नॉट हमारा कितना होगा? 100 अपान RT कितना हो जाएगा? 0.1 अपान फिर क्या आएगा? T15 का लॉग 100 अपान क्या हो जाएगा? 50। 15 से 15 कैंसिल हो जाए, 50 दूना क्या होगा हमारा? 100 होगा, और यहाँ हटेगा 10 तो क्या आएगा? ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल क्या होता है? 1000। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 3 log 10 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 3 log 10 अपान क्या हो जाएगा? log 2 हो जाएगा। करेक्ट। क्या होगा? log 2 हो जाएगा। तो सॉरी, हाँ 15 ना log, हाँ 100 होता है। तो log क्या हो गया? 2 हो गया हमारा। अब log 2 का मान होता क्या है हम लोग देखेंगे। log 10 का होता है, log 10 इक्वल क्या होता है? 1 होता है। करेक्ट। क्या हो जाएगा? 3 अपान log 2 का मान 0.3। करेक्ट। अगर हम दशमलव हटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 ऊपर चला जाएगा, 3 3 का आंसर क्या होगा? 10 आ जाएगा। करेक्ट। 10 आ गया। फिर क्या कर रहा है? अभी क्वेश्चन और बाकी है। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 14 मिनट, मतलब हाफ लाइफ टाइम ऑफ 14 मिनट। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? आइए देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 मिनट। कितना है? 4 मिनट है। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। कौन सा फार्मूला? हम लोगों ने देखा था कि T 99.9% क्वेश्चन देख रहे हैं विद द रिएक्शन इज 99.9%। क्या होगा? T 99.9% इक्वल क्या हो जाएगा हमारा कि 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 4 मिनट में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा? T हो जाएगा, ओ सॉरी 10 इंटू T 50%, T हाफ हो जाएगा। करेक्ट। T 99.9% इक्वल क्या होगा? 10 इंटू T 15% हो जाएगा। हमारा 50% का मान क्या दिया गया है? हमारे 4 मिनट दिया गया है। क्या कर देंगे? यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 4, क्या आ जाएगा हमारा? T 99.9% इक्वल 40 मिनट। आंसर हमारा आ जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आंसर अपना निकाल लेंगे, क्लियरिटी निकाल लेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सिर्फ हमें क्या निकालना था? सबसे पहले हम लोगों को T निकाल देंगे। T निकालने के बाद T दोनों हम लोग पहले T 99.9% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाल लेंगे। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके मल्टीप्लाई कर देंगे? T 50% में। तो हम लोग को निकाल के हम मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल देंगे इसका। करेक्ट। फिर उसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड
period, half-life period of first order reaction is 1386 सेकेंड। करेक्ट। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना दिया गया है? 1386 सेकेंड दिया गया है। करेक्ट। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट specific rate constant of the reaction is correct। तो क्या फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था हम लोगों ने फार्मूला कि हमारा कांस्टेंट इक्वल क्या होता है? टी, मतलब टी टाइमिंग इक्वल क्या हम लोगों ने पढ़ा था? 0.693 अपान क्या पढ़ा था? फार्मूला के। यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था हाफ लाइफ पीरियड का। करेक्ट। क्या पढ़ा था? हाफ लाइफ पीरियड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 0.693 अपान के पढ़ा था। तो अब हमें क्या दिया गया है? हमें हाफ पीरियड ऑफ और से रिएक्शन इज 1386 दिया गया है, 1386 हमें टाइम दिया गया है। निकालना क्या है? हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। तो आओ निकाल लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो रेट कांस्टेंट के इक्वल क्या हो जाएगा? 0.693 अपान टी हो जाएगा। टी 15%। करेक्ट। मान रख देंगे, क्या मान रखेंगे? 0.693 अपान क्या जीरो कितना आया? 1386। करेक्ट। कितना आसान था। अब इसका अगर हम लोग दशमलव गायब करें तो ये 3 अदद होगा, यहाँ आ जाएगा 1000 आ जाएगा। करेक्ट। अब हम इसका क्या करें? अगर हम इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 6 12 13, 693 दूना क्या होता है? 1386 होता है कि नहीं? होता है। करेक्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे? k इक्वल 2 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स आंसर कैसे आया ये भी आपको बता देते हैं। यहां 2 है। करेक्ट। क्या है? 2 नीचे है 2 और ये क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। क्या होगा? 2 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स। कितना सरल क्वेश्चन है। आप लोग इसमें फंसते रहते हो, कहते हो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है। अरे कैसे होगा यार? जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो होगा। देखिए यहाँ पे आ गया ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अकॉर्डिंग 0.693 अपान के। करेक्ट। इसी को हम लोगों ने आउट फार्मूला क्या देखे थे इसका? L/2 अपान के। हम लोगों ने लॉग में चेंज किया था, लॉग में तो चेंज किया था, कितना आया था? 2.303 लॉग अपान के, यही आया था। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लिए थे, के का मान रखे लॉग में, तो क्या आया हमारा मान? t इक्वल 0.693 अपान के। करेक्ट। इस फार्मूले को हम लोग यूज कर लिए। इस प्रकार यार यूज होता है यार। आप लोग कहोगे कि सॉल्व करोगे नहीं, अब क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। इसलिए आप लोग फार्मूला जहां तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखिए। तो आइए और क्या देखेंगे हम लोग? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ द रेट कांस्टेंट फॉर if the rate constant for a first order reaction, if a rate constant for the first order reaction, correct, is k, क्या है? is k,
the time required for the completion of the time required for the completion कितना दिया गया है 99% of the reaction is given by करेक्ट। क्या क्वेश्चन है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। तो कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला, ज्यादातर क्या कौन फार्मूला यूज हो रहा है हमारा T2.303 अपान के log R0 अपान RT, यही फार्मूला यूज हो रहा है ना। इसी फार्मूला की यूज से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या कर रहा है कंप्लीशन 99%, तो T99% इक्वल 2.303 के का मान क्या है, के ही है, इक्वल log R0 हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, RT हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, करेक्ट 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा, बहुत सरल है। T99% इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2.303 अपान के, अगर हम इसको तोड़ें क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं 10 × 10 इक्वल क्या होता है 100, 2 log 10 क्या हो जाएगा यहाँ इंटू 2 log 10, यही होगा, करेक्ट। फिर क्या हो जाएगा हमारा log का मान क्या हो जाता है, log 10 का मान 1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 2 अपान के हो जाएगा, करेक्ट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पॉइंट 2 दूनी 4 हो जाएगा, अपान के हो जाएगा, करेक्ट। यही होगा हमारा T99% इक्वल क्या आया 4.606 अपान के, आंसर आएगा, क्लियर। इस प्रकार हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे, बहुत सरल, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही अंडर ग्रेजुएटेड, करेक्ट अध्ययन करेंगे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, उसके बाद क्वेश्चन भी किए, 4-5 क्वेश्चन किए, और आप लोग घर पे और क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पढ़े हैं वो क्या हो, क्लियर हो जाए, करेक्ट। तो आज की क्लास यहीं विराम देते हैं, जिससे वीडियो हमारा लंबा ना हो, करेक्ट, नहीं तो आप लोगों को हिचकिचाहट होगी कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है वीडियो लंबा होने में, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन भी उस पर अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन करा दिए, जिससे कि हमारे बच्चे परेशान ना हो, करेक्ट। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आज की क्लास यहीं बंद करते हैं, धन्यवाद।